टीवी पर आप लोगों के लिए एक नया शो लेके आए हैं जिसका नाम है द किड्स क्लब। तो चलिए देखते हैं। नो पर्सेस शो शुरू होने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करेंगे ताकि जीसस हमारी हेल्प करें। और फ्रेंड्स, आप लोग भी हमेशा याद रखें, जब भी कोई चीज स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्रेयर करें। आप लोग प्रेयर करने के लिए रेडी है ना? तो चलिए प्रेयर करते हैं। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, इस वक्त हम आपकी हजूरी में बैठे हैं। आप हम सबको ब्लेस करना, एक एक जान को अपनी लहू की मामूरी से भर देना। खुदावंदा जी, आप इस शो में हमारी हेल्प करना। जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं उनको ब्लेस करना। जितने भी लोग ये शो देखे वो उनको और भी बरकत देना। खुदावंदा जी, आप इस शो में हमारी और भी हेल्प करना। मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। तो फ्रेंड्स, आपको एक्टिविटीज पसंद है ना? दीदी ने मुझे कहा था कि दीदी आज हमारे लिए बहुत ही मजे की नई एक्टिविटी लाई है। तो चलो हम दीदी को इनवाइट करते हैं और देखते हैं दीदी हमारे लिए कौन सी नई एक्टिविटी लाई है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैलेंज लेकर आई हूँ और वो चैलेंज मैं अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेरिट पर्सेस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैलेंज लेकर आई हूँ। दीदी कौन सा? मैं आप लोगों को एक एक शीट दूंगी। आप लोगों ने उस शीट में इतना सर्कल बनाना है कि आप पूरे उसमें से निकल सको। ओके दीदी। और आपने कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं लेनी और उसमें से कोई एक्स्ट्रा निकलनी भी नहीं चाहिए। ओके इजी है। हो जाएगा। तो ये सेरिट आपकी शीट थैंक यू दीदी। और ये पर्सेस आपकी। थैंक यू। ओके, सीजर प्लीज। और फ्रेंड्स, जब भी आपने किसी को सीजर देनी हो तो आपने नोक वाली साइड अपने हैंड में रखनी है और दूसरी साइड किसी की तरफ करनी है। थैंक यू दीदी। ओके। और फ्रेंड्स, सीजर को ध्यान से यूज करना है, अपनी फिंगर्स नहीं कट करनी। थैंक यू दीदी। वेलकम। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी जब भी किसी से कोई चीज लेनी है तो बाद में उनको थैंक यू कहना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज सेरिट और पर्सेस किस तरह का सर्कल बनाती हैं। सेरिट और पर्सेस ये चैलेंज जीत पाती भी हैं या नहीं, तो देखते हैं हम लोग। पर्सेस का कंप्लीट होने वाला है। मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, पर्सेस का सर्कल बन गया है। अब पर्सेस हम इसमें से निकल कर दिखाएंगे। मेरा तो फट गया। ओके दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। तो अब क्या हो सकता है? सेरिट एंड पर्सेस दोनों ये चैलेंज हार चुकी हैं। लेकिन दीदी, ये तो चीटिंग होती है। एक ही पेपर से थोड़ी ना कोई नहीं कर सकता है। पर्सेस, आप नाराज ना हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जो चैलेंज दीदी ने हमें दिया था ना, अब वही चैलेंज दीदी करके दिखाएगी। हाँ, ये सही है। ओके, जैसी आप लोगों की मर्जी। अब यही चैलेंज मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। दीदी, ये तो इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं पाओगे। मैं ये कर दिखाऊंगी, ये पॉसिबल है। तो ठीक है, फिर आप करके दिखाओ हमें। सीजर प्लीज। थैंक यू। तो हमने एक शीट ली और उस शीट को हमने, ये देखिए, लॉन्ग साइड का फोल्ड करना है। इस तरह से हमने उसे लॉन्ग साइड का फोल्ड कर लिया। तो अब ये जो क्लोज साइड थी जहां से हमने फोल्ड किया था, ये वाली साइड, अब यहां से हम इसे कट करना शुरू करेंगे। तो हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर इसे कट करना है और ऊपर से भी हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे ताकि ये पूरा कट ना हो। तो ये देखिए, मैं इसे थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के और ऊपर से भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ रही हूँ ताकि ये पूरी तरह कट ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। अब ये जो ओपन साइड थी, पहले हमने क्लोज साइड से कट किया था, ये वाली साइड से। अब ये जो ओपन साइड है हम यहाँ से अब कट करेंगे। ये देखें, इसे मैंने दोबारा से फोल्ड कर दिया और फर्स्ट एंड लास्ट वाले को हम कट नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले को मैंने छोड़ दिया, अब मैं सेकंड वाले से कर रही हूँ। और इसमें भी हम उसके सेंटर में से काटेंगे। जो हमने कट किया था इसके सेंटर में से हमने काटना है और ऊपर से हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मैंने छोड़ दिए और बाकी सभी देखिए मैंने कट कर लिया है और ऊपर से भी मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है
ताकि ये पूरी तरह कट ना हो। तो अब ये जो इसकी ऊपर वाली साइड थी, जो क्लोज साइड थी, अब हम इसे वहाँ से कट करेंगे ताकि वहाँ से भी ओपन हो जाए। और हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले को अगेन कट नहीं करेंगे। बाकी सबको हमने कट कर देना, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट वाले को कट नहीं करना। साइड पर्सेस आप लोग देख रहे हो ना? जी दीदी। वाह दीदी, ये तो कितना प्यारा लग रहा है ना। जी सेरिट, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें, तो सेरिट पर्सेस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें से कैसे निकलूंगी। दीदी आप निकल ही नहीं पाओगी। तो इसे प्लीज यहाँ से पकड़ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने खोलना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी इसे आहिस्ता आहिस्ता खोलना है, क्योंकि पेपर है और पेपर बहुत नाजुक होता है, वो जल्दी फट सकता है। तो ये देखो, ये एक सर्कल बन गया। तो अब मैं आप लोगों को इसमें से निकल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये देखो, मैं इसमें से निकल आई। वाव! दीदी मुझे भी इसमें से निकलना है। ओके पर्सेस, अभी आ जाओ। ये देखो, आप भी निकल आए। वाह दीदी, ये तो कितनी अच्छी बात है ना। हम लोग सिर्फ एक ही पेपर से निकल भी सकते हैं ना ये। जी सेरिट, हम जिस चीज़ को देखें आप लोग इम्पॉसिबल कह रहे थे, उसे मैंने पॉसिबल करके दिखा दिया। तो इसीलिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो इम्पॉसिबल हो। तो बीच में थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। ओके दीदी। तो आपको इम्पॉसिबल के स्पेलिंग आते हैं? जी दीदी। इम्पॉसिबल का पहला लेटर क्या होता है? आई। आई। आई का मतलब मैं, है ना? जी दीदी। तो सेकंड लेटर क्या होता है? एम। एम। एम यानी आम, है ना? जी। मैं हूँ। तो आगे वाले सारे लेटर्स को अगर हम ऐड कर दें, मिला दें, तो वो क्या बनेगा? पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में से हमने छोटी सी ट्रिक निकाली, एम पॉसिबल, मैं मुमकिन हूँ। तो इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर चीज़ को मुमकिन समझना चाहिए। तो सेरिट पर्सेस, अभी मैं आपको एक छोटी सी वर्ड्स सिखाऊं। ओके दीदी। ये वर्ड्स है तो इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको इसका मतलब उर्दू में भी बताऊंगी। ओके। आप लोगों ने वर्ड्स मेरे पीछे रिपीट करनी है। लूक चैप्टर 1, लूक चैप्टर 1 वर्स 37। वर्स 37। For with God, For with God nothing shall be impossible. nothing shall be impossible. इसका मतलब है कि खुदा के लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, खुदा के लिए हर चीज मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, अब आप इस वर्ड्स को मेरे पीछे बोलेंगे ना, तो चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लूक चैप्टर 1, Luke chapter 1 वर्स 37। verse 37. For with God, For with God nothing shall be impossible. nothing shall be impossible. कितनी अच्छी वर्ड्स है ना? जी दीदी, इसको तो सीखने में मुझे बहुत मजा आया। ओके, तो अभी आप लोग बाइबल में से मुझे ऐसा कोई वाकया बता सकते हो जहाँ पर चीजें बिल्कुल नामुमकिन हो रही हों, लेकिन खुदा हर चीज को मुमकिन कर दे। और ये आपने नए और पुराने अहदनामे में से बताना है। दीदी मुझे याद है, कौन सा वाकया? जब जीसस ने मूसा को कहा कि अपनी लाठी पानी पे रख और वो 2 हिस्सों में हो जाएगा। वेरी गुड पर्सेस। तो क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो ये नए अहदनामे में है या पुराने अहदनामे में? ओके दीदी, ये है पुराने अहदनामे में। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जब मूसा अपने लोगों को लेकर यानी बनी इस्राएलियों को लेकर मिस्र की गुलामी में से निकला, जब वो आगे पहुंचे तो आगे एक दरिया था और उस दरिया का नाम था बहरे कुलज़म, और पीछे फिरौन की फौज थी। तो सभी लोगों के लिए चीज़ें नामुमकिन हो गई थी। उन्हें लगा कि हमें अब दोबारा मिस्र में वापस जाना पड़ेगा। तो उस वक्त मूसा ने फिर खुदा से दुआ की और खुदा ने मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी पानी पर रख और पानी 2 हिस्सों हो जाएगा। और तभी मूसा ने अपनी लाठी पानी पर रखी और पानी एकदम से 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। और जितने भी वहाँ पर लोग थे सभी ये देखकर हैरान हो गए
कि कैसा बड़ा मुआवजा है कि एक दरिया का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके बाद बीच में एक रास्ता बन गया और पानी ऐसे खड़ा था जैसे कोई दीवार खड़ी होती है और सभी इस्राएली उस दरिया में से उस रास्ते में से निकल गए। और जैसे ही फिरौन की फौज आई तो मूसा ने अपनी लाठी दोबारा आगे बढ़ाई और पानी दोबारा वापस दरिया में तब्दील हो गया और फिरौन की सारी फौज उस दरिया में डूब गई। तो सैरिट पर्सेस ने तो वाकया बता दिया, तो आपके जहन में कोई नए अहदनामे का ऐसा वाकया आ रहा है? दीदी, लाजर जिसको यीशु ने जिंदा किया था। वाओ, तो अब मैं इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। लाजर यीशु मसीह का बहुत अच्छा दोस्त था और लाजर की 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। और जब लाजर बीमार हुआ तो उसकी दोनों बहनों ने खुदावंद यीशु मसीह तक ये पैगाम पहुँचाया कि लाजर बहुत बीमार है, तो आप आएं और उसे ठीक कर दें। लेकिन तब यीशु मसीह किसी काम की वजह से नहीं आ सके और कुछ दिनों बाद लाजर मर गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और उसकी दोनों बहनें बहुत रो रही थीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भरोसा रखो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे लाजर की कब्र पर ले जाओ। और जैसे ही उसकी दोनों बहनें उन्हें लाजर की कब्र पर लेकर गई तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कब्र का पत्थर हटा दो। और जैसे ही कुछ लोग कब्र का पत्थर हटाने गए तो मरियम और मार्था ने कहा कि आप अब क्यों पत्थर हटवा रहे हैं, अब तो उसकी लाश में से बदबू भी आती होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भरोसा रखो। उसके बाद जब पत्थर हटाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी कि ए लाजर बाहर आ जा। और उसी वक्त लाजर अपनी पट्टियों से लिपटा हुआ बाहर आ गया और जितने भी वहाँ पर लोग थे सभी ये देखकर हैरान हो गए कि कैसा बड़ा मौजज़ा है कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। और उस वाकया के बाद बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो आप लोगों ने देखा कि कैसी चीजें नामुमकिन हो रही थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ मुमकिन कर दिया। जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। ये खुदा ने कैसा बड़ा मिरेकल किया। जी सैरिट, तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कभी चीजें नामुमकिन लगे और आप खुदा से दुआ करें और तब खुदावंद खुदा आपकी दुआ का जवाब ना दे तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि खुदावंद में कायम रहना है। और शायद खुदावंद खुदा आपके लिए भी लाजर जैसा कोई बड़ा मुआवजा करना चाहते हों, तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी और खुदावंद में कायम रहना है। तो सैरिट, पर्सेस, आप लोगों ने आज की एक्टिविटी से क्या सीखा? मैंने एक्टिविटी से ये सीखा कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वेरी गुड। और सैरिट, आपने क्या सीखा? दीदी, मैंने आज की एक्टिविटी से ये सीखा, लूक चैप्टर 1 वर्स 37, फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। मतलब खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। वेरी गुड। मैंने इस एक्टिविटी से एक और चीज सीखी। कौन सी चीज? अगर खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा है, मतलब खुदा हमारे पर बड़ा मुआवजा करना चाहता है। वेरी गुड। आप दोनों ने आज की एक्टिविटी से बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। तो फ्रेंड्स, अब है क्विज टाइम। तो जो स्टोरी हमने सुनी थी उसी स्टोरी के हवाले से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। 1 क्वेश्चन मैं सैरिट से पूछूंगी और 1 पर्सेस से, और 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैरिट, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है। तो क्वेश्चन ये है कि जब फिरौन की फौज दरिया से गुजरी तो उनके साथ क्या हुआ? दीदी, तब मूसा ने अपनी लाठी जब दोबारा पानी के ऊपर रखी तो पानी दरिया में तब्दील हो गया और फिरौन की फौज के ऊपर पानी गिर गया और वो पानी के अंदर डूब गई। वेरी गुड। अब पर्सेस, आपकी बारी है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि लाजर की कितनी बहनें थी और उनके नाम क्या थे? लाजर की 2 बहनें थी और उनका नाम था मरियम और मार्था। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, सैरिट, पर्सेस ने तो आंसर दे दिए। अब आप लोगों की बारी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस दरिया से इस्राएली लोग गुजरे थे उस दरिया का नाम क्या है? तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन ये है, जब यीशु मसीह आए तो लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखा होगा। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रेयर करते हैं। कदूस कदूस रब्बुल अफ़ाल जिंदा आसमानी खुदा, आपका शुक्र करते हैं इस शो के लिए, इस चैनल के लिए। इस वक्त जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, आप उन सबको बरकत देना।
आपका शुक्र अदा करती हूँ और आप इसमें आप हमारी और ज़्यादा हेल्प करना और आप हम सबको प्रोटेक्ट करके रखना अपने हाथों में। आपका शुक्र करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देंगे और बहुत सी नई और एक्टिविटीज़ भी हम देंगे और स्टोरीज भी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को भी एक्टिविटी पसंद आई ना, तो आप इस एक्टिविटी को खुद भी सीखना और अपने सारे फ्रेंड्स को सिखाना। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय, गॉड ब्लेस यू।